सभी को खमत खामना बारंबार। नमोकार मंत्र का ध्यान। नमो अरहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवच्छायाणं। नमो लोके सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमोत्थनम के पाठ से भगवान को वंदन करेंगे। नमोत्थनम अरहंताणं भगवंताणं आयगराणं तिथ्यराणं सहसंबुद्धाणं पुरुषोत्तमाणं पुरुषसीहाणं पुरुषवर पुंडरियाणं पुरुषवर गंधहत्यणं लोकोत्तमाणं लोकनहाणं लोकज्ञाणं लोकपैवाणं लोकपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेस्याणं धम्मनायकाणं धम्मसारहीनं धम्मवरचाउरंत चक्रवर्तीणं दीवोताणं शरणं गई पैठाणं अपडिहै वर्णाण दंसन धराणं वियट्ट छौमाणं चिन्नाणं जाव्याणं तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं बोह्याणं मुत्ताणं मोयगाणं सव्वर्णूनं सव्वदरीसिणं शिवमयलमरुयमणन्तमखै मव्वा बाम पुनरागुप्तयम् सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमोजनाणं जीवज्ञाणं नमोजनाणं जीवज्ञाणं। कुत्तों के पैड से अपने गुरु को वंदन कर लें। अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हम आज का ये सेशन शुरू कर रहे हैं। भगवान को भी खमत खामना कर दे अगर जाने अनजाने उनके किसी भी ज्ञान की हमने असाधना की हो, तो उसके लिए हम खमत खामना करते हैं। अगर जाने अनजाने भगवान के ज्ञान के लिए मेरे मन में, मेरे वचन में या मेरे काया में डाउट्स आ गए हो, शंका आ गई हो, तो उसके लिए भी बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर भगवान का ज्ञान बताने में कहीं पर भी मुझसे कोई भी त्रुटि हो, तो मैं आप सबसे बहुत बहुत क्षमा कामना करती हूँ। तो नमोकार मंत्र की इस जर्नी में हम हैं नमो अरहंताणम पर। और नमो अरहंताणम में अरहंतों को जानने के लिए, अरहंत कहाँ है, कैसे है, अभी कहाँ विराजमान है,
वो सबको जानकर हम सम्यक्त्व के टॉपिक पर है। अब इस सम्यक्त्व के टॉपिक में हमने लास्ट सेशन एक होमवर्क और एक प्योरिटी गोल लिया था। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अब से सारे होमवर्क्स और प्योरिटी गोल्स करना, जिससे कि हम जो लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं उस पर हम पहुंच पाए। तो छोटे छोटे से टास्क होते हैं। लास्ट वीक का जो हमारा टास्क था वो हमें 10 टाइप्स की जो मिथ्यात्व है उन पर और डिटेल में सोचना था कि क्या हम कहीं ना कहीं इस पर लाई कर रहे हैं। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी प्लीज अपने कॉपी में से कर लेंगे। सिर्फ एक का एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। जीव को अजीब समझना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है जीव कौन है। ये हमने लास्ट सेशन में पूरी तरह किया था ये सबके लिए कि कौन क्या है। अब जीव क्या है कौन है इसको करने के बाद में क्या मुझे उसमें जीवत्व दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी का एग्जाम्पल ले तो क्या पानी में मुझे जीव दिखाई दे रहा है। क्या मैं जब ब्रश कर रही हूँ नहा रही हूँ अपनी ये डे टू डे एक्टिविटीज कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं पानी को सेव कर लूँ। मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि क्या मैं लिमिटेड वाटर को यूज करके कर लूँ। अगर मैं हैंड वॉश कर रही हूँ तो क्या मैं उसमें पानी बचाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मुझे एक्चुअल में उसमें जीव दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद उसमें राइट या रॉन्ग आप मार्क कर सकते हैं। इसी तरह और भी जो स्थावर जीव है क्या मुझे अग्नि में जीव दिख रहे हैं वायु में दिख रहे हैं ग्रास में दिख रहे हैं। क्या मैं फिर भी ग्रास पे चल पा रही हूँ। क्या मुझे एक्चुअली वो दया भाव आ रहा है। उसे हम और ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें मुझे जीव दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। एक मिनट। ठीक है फिर उसके बाद हमारा सेकंड ये होमवर्क था जहां पर हमें ये जो पैराग्राफ है इसमें इन पॉइंटर्स को फिट इन करना था। जैसे कि हमने झूठ के लिए कर लिया था कि एट टाइम्स हमें पता होता है कि कोई चीज सही नहीं है पर हम वो 100% तो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो सही समझकर होगा क्या। तो सही समझकर क्या क्या होगा वो हमने डिस्कस किया था और झूठ के साथ इन सबको अप्लाई किया था। उसको सबके साथ और लिखना है हमें लिख लिख के करना है। फॉर एग्जाम्पल चोरी का अगर हम वापस कर ले तो अगर हम जानते हैं कि चोरी राइट नहीं है और हम 100% फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं बट अगर ज्ञान है तो एटलीस्ट हम अनुमोदना तो राइट की करेंगे। अगर कोई चोरी कर रहा है तो हम उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे राइट नहीं कहेंगे। हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि जितना हो सके हम चोरी नहीं करें। और अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए हम थोड़ा गिल्टी फील करेंगे। प्लस हम किसी और को एटलीस्ट गलत शिक्षा नहीं देंगे। इसको हम मे बी टैक्स में यूज कर सकते हैं। तो जितने भी पॉइंटर्स हमें ध्यान आ रहे हैं लिख लिख के हमें करना है। अभी एक प्रवचन में मैं सुन रही थी कि जब हम कोई चीज बोलते हैं तो हमारे शायद 84 समथिंग नसें काम करती है और जब हम लिखते हैं तो 500 से ज्यादा नसें काम करती हैं। तो उस चीज का डेप्थ बहुत बढ़ जाता है इसलिए हमें लिखना है। ठीक है तो ये हमारा लास्ट वीक का टास्क था। सम्यक्त्व क्या है मिथ्यात्व के 10 प्रकार ये हमने जाने। अब हमने लास्ट सेशन में देखा था बहुत सारे चेक्स हो सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी। एक व्यवहार नय में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। निश्चय नय में तो भगवान ही बता सकते हैं कोई केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं। बट देन नॉर्मली नॉर्मल पालांस में हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि हम सम्यक्त्वी है कि नहीं है। उसके हमने एक पॉइंटर्स देख लिए। अब एक ऐसा पॉइंट है जो सम्यक्त्व के साथ कभी नहीं रहता और मिथ्यात्व के साथ हमेशा रहता है। कोई आंसर करना चाहेगा। अगर मिथ्यात्व है तो ये हमेशा रहेगा। लास्ट सेशन में हमने नाम तो सारे किए ही थे। जस्ट
प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं ना। हाँ हाँ, धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना। ठीक है। क्वेश्चन। कुमार को कुमार समझना, कुमार को मार्ग समझना। जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना। साधु को असाधु समझना, ये तो असाधु को मिथ्यात्व साधु के 10 समझना। प्रकार हो गए। हमने लास्ट तो सेशन में किया था कि कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं, उसमें कॉन्सेप्चुअल चेक था। एक ऐसा चेक था कि अगर वो है, अच्छा मैं ये भी हिंट दे देती हूँ, कषाय से रिलेटेड है। कौन सा कषाय है जो मिथ्यात्व के साथ हमेशा रहेगा? मोह, लोभ, लोभ। ओके। मोह, लोभ, और अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय ऐसा कषाय है जो हमेशा मिथ्यात्व के साथ रहेगा। इसका मतलब क्या होता है अनंत अनुबंधी का? आज आज हम इसी के बारे में जानेंगे। जहां मिथ्यात्व है वहां अनंतानुबंधी है ही, और जहां पर मिथ्यात्व नहीं है, जहां सम्यक्त्व, अगर शायुपशमिक सम्यक्त्व भी होगा तो भी अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी जो है उसका प्रदेश उदय ही रहेगा। ठीक है। तो आज का हमारा फुल फोकस रहेगा इसको समझने में, अनंतानुबंधी कषाय को समझने में। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में पहले जान ले, जो तत्व की पढ़ाई कर रहे हैं या जिनको पता है, तो 8 कर्म होते हैं, ये हमें पता है यहाँ तक। अब इसमें जो मोहनीय कर्म है उसके 2 पार्ट होते हैं, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय क्या है? हमारे पर्सपेक्टिव को विकृत करता है। और चारित्र मोहनीय हमारी चरित्र को विकृत करता है। इसके भी 2 पार्ट्स है, कषाय और नो कषाय। कषाय तो हो गया 4 वर्ड्स का एक वर्ड, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 वर्ड के लिए हम एक वर्ड कषाय यूज करते हैं। और नो कषाय क्या होता है? ये कषाय तो नहीं है इसीलिए नो वर्ड आ गया, बट ये कषाय को इंस्टिगेट करने वाला फैक्टर है, इसीलिए ये नो कषाय 9 होते हैं और कषाय 16 होते हैं। 16 में भी 4 पार्ट हो गए, तो 4 4 4 4, ये 4 कॉमन ही रहेगा, क्रोध, मान, माया, लोभ। एक एक वर्ड्स ऐड होंगे। अनंतानुबंधी कषाय मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। इसी तरीके से अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय और संज्वलन कषाय। इसमें ये 4 4 4 4 मिलकर ये 16 होते हैं। हम हमारा जो टॉपिक है वो ये अनंतानुबंधी कषाय है, मतलब जहां पर ये अनंतानुबंधी कषाय का उदय है तो डेफिनेटली वहां पर मिथ्यात्व है। अब अनंतानुबंधी कषाय को जानने के लिए सबसे पहले हम कषाय जानते कि कषाय क्या है। एक नॉर्मल वर्ड्स में तो हमने बहुत बार सुन लिया है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय। जितने भी राग द्वेष है वो सारे कषाय है। जितने भी मतलब राग भी और द्वेष भी, दोनों कषाय। किसी भी टाइप का आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कषाय है। ध्यान के 4 प्रकार होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये संसार को बढ़ाने वाला कारण होता है। तो जब भी मतलब संसार की मोस्ट एक्टिविटीज जो है उसमें हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही, मतलब मोस्टली कषाय है ही। अब द ओनली वे टू डील विद दिस इज कि हम ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान में रहे, और हम बाकी एक्टिविटीज करते हुए भी धर्म ध्यान में रह सकते हैं। शायद फ्यूचर में अगर भाव तो है कि धर्म ध्यान के टॉपिक को और डिटेल में हम लें, तो जब भी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में है वो भी कषाय में आएगा। 5 इंद्रियों के 23 विषय, इन पर राग द्वेष भी कषाय है।
नाउ व्हाट इज इट? इंद्रिया मतलब सेंसेस। हर एक सेंसेस के विषय होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कान का विषय है शब्द, तो अच्छा शब्द, बुरा शब्द, या फिर व्यवहार का शब्द। उसी तरह आईज के विषय हैं कलर्स, रूप, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। ऐसे ही ये जो पांचों इंद्रियां हैं उनकी 23 विषय आते हैं। ये 25 बोल में भी आता है। उन पर राग द्वेष करना इज ऑल्सो कषाय। इंद्रियां अपने आप में कषाय नहीं है, इंद्रियों के विषय एंड उस मतलब सिर्फ अगर कोई आवाज आ रही है वो हमने कानों से सुन ली, वो कषाय नहीं है। पर जब आवाज आ रही है हमने कानों से सुना एंड उसमें हमने राग द्वेष अटैच कर दिया, वहां पर कषाय आता है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि कषाय के कारण ही कर्म आत्म प्रदेशों से बंधते हैं। ये कैसे? जब हम कषाय क्रिएट करते हैं ना, तो हमारे आत्म प्रदेशों में चिकनाहट क्रिएट होती है। जिस चिकनाहट की वजह से जो कर्म आते हैं वो चिपक जाते हैं। हम कई बार स्टोरी सुनते हैं ना कि अगर बालू है और सामने अगर दीवार है, अगर सूखे बालू को फेंकेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे ही गिर जाएगा। और अगर गिल्ला करके हम फेंकेंगे तो वो थोड़ा चिपकेगा। प्लस अगर हमने वहां पर भी फेविकॉल लगा दिया और ये भी गिल्ला है तो ज्यादा चिपकने का चांसेस है। उसी तरीके से जब हम कषाय करते हैं तो वो कषाय क्रिएट करते हुए ना ऐसे आत्म प्रदेश में वो चिकनाहट हो जाता है, पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो कर्म आते हैं वो चिपकते हैं। मतलब अगर कषाय नहीं है हमारे एक्टिविटीज में तो ये कर्म चिपकेंगे नहीं, और अगर कषाय है तो फिर ये कर्म चिपकेंगे। कर्म आएंगे तो है ही, अगर कषाय नहीं भी है तो कर्म तो आएंगे पर वो चिपकेंगे नहीं। जैसे कि वीतरागी भगवंतों के होता है ना, उसे हम एरिया पथिक बंध कहते हैं। तो जितना कम कषाय उतने ही पूजा जी कम। सॉरी, हाँ। एक्सक्यूज पूजा जी, मेरा एकदम क्लियर नहीं हो रहा है ये जो आप समझा रहे हो ये वाला। अच्छा ठीक है। क्या कषाय समझ में आया? हाँ। कषाय समझ में आया। अब क्या होता है, हमने पहले भी किया था ना कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो बहुत सारे कर्म के पार्टिकल्स आते हैं, है ना? एक मिनट, अब आप मुझे दिख रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारे कर्म के पार्टिकल्स आते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब वो कर्म के पार्टिकल्स आते तो हैं, वो योग से आते हैं, मतलब मन वचन काया से हम कोई भी एक्टिविटी करते तो आते हैं। एक आते हैं, उसके बाद अगर कषाय, कषाय मतलब किसी भी तरीके के ये ऊपर के इमोशंस हमने जो देखे वो होता है, तो वो उसके साथ चिपक जाता है, बंध जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो कषाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूरेशन और इंटेंसिटी की वो कर्म किस तरीके से आएगा। अगर कषाय नहीं है तो वो आएगा तो सही, बट क्योंकि कषाय नहीं है वो चिपक नहीं पाएगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, ये इजी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। तो अब कषाय के कारण ही हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कर्म आत्म प्रदेशों से बंधते हैं। अच्छा, इसको अगर हम क्रिया और कषाय को अगर अलग से हम एक बार सिचुएशंस के वाइज समझे तो शायद ज्यादा इजी हो जाएगा। तो 3 सिचुएशंस लेते हैं। पहला सिचुएशन ये कि किसी के हाथ में चाकू है, अब उसने चाकू से किसी की हत्या कर दी, किसी को मार दिया, तो क्या उसके कर्म बंधन होंगे? होंगे, क्योंकि कषाय था, उसको गुस्सा आया तभी उसने मार दिया। दूसरा सिचुएशन लेते हैं, वही सेम एक्टिविटी एक डॉक्टर कर रहा है, वही उसके हाथ में चाकू है और वो ऑपरेट कर रहा है, तो क्या उसके कर्म बंद होंगे? नहीं, क्योंकि उसमें कषाय नहीं है। अब थर्ड सिचुएशन लेते हैं, वही डॉक्टर वही सेम एक्टिविटी कर रहा है, बट उस डॉक्टर को पता था कि सिंपल मेडिसिन देने से
यहाँ पर उसका इलाज हो जाता, पर फिर भी वो फॉर व्हाटसोएवर रीजन उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपरेट करना पड़ेगा। क्या इस केस में उनके कर्म बंद होंगे? क्यों? कहीं भावना शुद्ध नहीं थी ना उसकी। कौन सा कषाय आ रहा था? लोभ आ रहा था। लोभ कषाय। तो लोभ कषाय था, इसीलिए उनके कर्म बंद होंगे। तो अगर एक्टिविटी है उसमें कषाय नहीं है तो कर्म आएंगे, निकल जाएंगे। बट अगर एक्टिविटी है साथ में कषाय है, राग द्वेष है, कहीं ना कहीं से हमारा उसमें इंटेंशंस जो जा रहा है वो नॉन पॉजिटिव है, तो वहां पर कर्म बंद होंगे, वो चिपक जाएंगे हमारे आत्म प्रदेशों से। ठीक है, तो ये तो हो गया कषाय। अब हम जानते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय क्या है। तो अनंतानुबंधी कषाय एक तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमने भी देखे ना, चार टाइप के होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अभी हमें इतने सारे नाम याद नहीं करने, अनंतानुबंधी पे फोकस करना, और तीन और होते हैं। तो उसमें से सबसे ज्यादा स्थितिबंध और रसबंध अनंतानुबंधी कषाय में होता है। ये टेक्निकल लैंग्वेज हो गया। इजी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो जब वो कर्म चिपकेंगे तो कितने टाइम बाद उदय में आएंगे और कितने टाइम तक वो परेशान करेंगे, प्लस कितना उसमें इंटेंसिटी होगा, वो सबसे ज्यादा होता है अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय से जो स्थिति बंद होता है, टाइम ड्यूरेशन कब आएगा, वो लंबा होता है, जितना वो परेशान करेगा, प्लस उसमें जो इंटेंसिटी होता है, जो दर्द होता है, वो भी ज्यादा होता है। हम जो स्टोरीज करेंगे उससे भी मोस्टली क्लियर हो जाएगा। अब अनंतानुबंधी कषाय के भी चार टाइप से जो हमने अभी किए, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। अभी हम सिर्फ अनंतानुबंधी क्रोध पर फोकस करेंगे। तो हमें समझ में आया, सबसे पहले हमने किया कषाय। कषाय में भी और भी टाइप्स है, और भी लेवल्स है। हमने पकड़ा अनंतानुबंधी कषाय को, क्योंकि जहां पर अनंतानुबंधी कषाय है वहां पर मिथ्यात्व डेफिनेटली है। और अगर हमें मिथ्यात्व हटाना है तो हमें इसके उदय को रोकना पड़ेगा। इसके उदय को रोकना है तो हमें जानना होगा कि ये है क्या। ये जानने के लिए हमने कषाय को जाना। कषाय के बाद हम ना अनंतानुबंधी कषाय को जान रहे हैं, उसमें हम अनंतानुबंधी क्रोध को जान रहे हैं। ठीक है। अनंत अब अनुबंधी एक वर्ड में क्या मतलब है इस अनंत अनुबंधी का? अलग सरल अलग शब्द में होता एक्सप्रेशंस होते हैं। एक इसका एक्सप्लेनेशन होता है जो अनंत अनुबंध कर दे, मतलब अनंत अनंत भवों को बढ़ा दे हमारे, वो है। अनंत अनुबंधी होता है। कहीं ना कहीं इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा भी आता है कि जो अनंत चीजों से रिलेटेड है, मतलब अनंत भाव, अनंत ची पदार्थ, अनंत फीलिंग्स, नॉन पॉजिटिव फीलिंग्स, या वो सब चीजों से भी कहीं कहीं इसका मतलब एक्सप्लेनेशन। हर चीज एक्सट्रीम है मतलब। एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम नॉन पॉजिटिव में। हाँ। ठीक है। तो हमारा एम तो यही है, जितना हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे कि ये हो, इसको जान लिया, ये हो रहा है, देख लिया, ओके, बस। तो उस लेवल तक हमें पहुंचना है और उसकी प्रैक्टिस हमें अभी से शुरू करनी है। इसीलिए एक सामायिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस एक सामायिक में हम ज्ञाता दृष्टा भाव होने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब वो एक सामायिक जो है, हम जेन्युइनली भगवान की तरह रहने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू में नहीं है कि एक बार ही आ जाएगा, बट प्रैक्टिस करते करते तो आएगा। ठीक है। तो अच्छा, अब ये अनंतानुबंधी कषाय हमने ये जान लिया, अनंत अनुबंध करता है, अच्छा नहीं होता है, बहुत ज्यादा इसमें स्थिति और रसबंध होता है। बट कैसे पहचाने, मतलब कैसे समझ में कैसे आए कि अनंतानुबंधी है? इसका कोई टाइम फ्रेम अगर मिल जाए तो उसके लिए इजी हो जाएगा समझना कि अच्छा इतना लंबा टाइम हो रहा है तो ये अनंतानुबंधी के इसमें आया है। तो आगमों में तो हमें कोई टाइम फ्रेम नहीं मिलता, पर बाद के आचार्यों ने
अपने ज्ञान से हमारा हेल्प करने के लिए उन्होंने एक अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम बताया है। ये हमें ध्यान रखना है कि निश्चय नहीं, इसे चेंज भी हो सकता है। एक अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम बताया है जिससे कि हम समझ पाए, ये रफ रफ टाइम फ्रेम है। तो अगर कोई भी कषाय 1 साल से ज्यादा चल रहा है तो हाई चांसेस है कि वो अनंतानुबंधी कषाय के उसमें फॉल करे। कहीं कहीं पर 6 महीने का भी वर्णन आता है। हम अभी 1 साल पकड़कर चलते हैं, तो अगर 1 साल से ज्यादा है तो वो अनंतानुबंधी के उसमें आ सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि संवत्सरिक प्रतिक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गुरुदेव का मैं प्रवचन सुन रही थी आज, इतना सुंदर प्रवचन आ रहा था जहां पे उन्होंने ये भी कहा, अगर किसी ने सुना होगा तो, कि अगर 1 साल हो गया हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो अनंतानुबंधी है, हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, अनंतानुबंधी कषाय है, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि हमारे सम्यक्त्व को खतरा है, या क्या पता है कि नहीं, जैसे भी। ठीक है, तो अब आज हमारा फोकस है अनंतानुबंधी क्रोध पर। अगर टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, जबकि मैंने कोशिश किया जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकूं और एंड तक 99% समझ में आ जाएगा, फिर भी एक बार वापस अपने गुरु को, भगवान को वंदन करके फिर उसके बाद सुने तो वो ज्यादा हम ग्रास्प कर पाएंगे। तो अनंतानुबंधी क्रोध, क्रोध हम जानते हैं क्या होता है। वही क्रोध अगर लंबे टाइम फ्रेम तक चल जाए, कितना, 1 साल से ज्यादा चल जाए, तो उसे हम कहेंगे कि वो अनंतानुबंधी कषाय है। अब नॉर्मल पार्लांस में तो हम जानते हैं कि क्रोध क्या होता है, तेज बोलना, गुस्से में बोलना, मुंह फूल जाना, ये सब चीजें हम जानते हैं। अब हम देखते हैं कि भगवती सूत्र में क्रोध के कितने सारे सिनोनिम्स आए हैं और क्या क्या एक्टिविटीज आए हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें क्रोध आता है या नहीं आता है। ऐसी भी एक्टिविटीज है जो नॉर्मल पार्लांस में हम शायद उसे क्रोध में कंसिडर भी नहीं करते। मैंने पिक्चर भी लिया है, वो भी इसमें आ जाएगा। अभी डायरेक्ट हम इसी से लेते हैं। तो इसका रेफरेंस है भगवती सूत्र, ये भी हमारा एक स्क्रिप्चर है, आगम है, भगवान की बताई हुई वाणी है। शतक 12, उद्देशक 5, या फिर प्रज्ञापना सूत्र पद 14, पाद 14 होगा शायद। ठीक है, तो ये दोनों इसको रेफर कर सकते हैं जिन्हें और डिटेल में जाना है। तब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं। क्रोध, क्रोध तो हम जानते हैं कि क्या होता है, प्रज्वलनात्मक भाव। कोप, क्रोध के उदय से होने वाला स्वभाव का विचलन। अब हमारा स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव है क्षमा, आत्मा का स्वभाव है मैत्री, हर जीव के लिए मैत्री, हर जीव के लिए क्षमा। पर जब हम उसके विपरीत कुछ करते हैं, मतलब स्वभाव के विपरीत कुछ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं विभाव। तो क्रोध क्या है, ये स्वभाव नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना, नहीं दिस इज वेरी नेचुरल, यहाँ पर क्रोध आना तो वेरी नेचुरल। नो, इट इजंट नेचुरल, इट इजंट हमारे आत्मा का गुण नहीं है वो, बट वो विभाव है। और हम उसे स्वभाव में समझने की कोशिश, मतलब गलती कर देते, तो हमारी अज्ञानता ही है। तो क्रोध के उदय से होने वाला स्वभाव का विचलन, मतलब जो क्षमा भाव हमारा नेचुरल स्वभाव है, उससे हम विचलित हो जाते हैं। कोप, फिर है रोष, क्रोध की संतति, एक तरीके से क्रोध का संस्कार समझ लो। ये तो हमें फिर भी समझ में आता। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोष। दोष मतलब अप्रीति, अप्रीति मतलब डिसलाइक्स, अपने को या दूसरे को दूषित करना। नाउ व्हाट इज दिस दूषित करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ब्लेम गेम कर रहे हैं, या तो दूसरों पर या फिर खुद पर, तो वो भी क्रोध में आता है।
मतलब एट टाइम्स हम कभी कभार ऐसा सोचते हैं ना कि यार मैंने ये गलती कर दी, अब उसकी वजह से सब मुझे गलत समझेंगे, और हम बहुत डिटेल में बहुत डीप में ऐसे दुखी होके गुस्सा अपने ऊपर गुस्सा करके सोचते रहते हैं। या फिर गुस्से में जब हम किसी और पर ब्लेम गेम करते हैं, या हम किसी को डिसलाइक करते हैं, ये भी क्रोध में आएगा, दोष वाले टॉपिक में आएगा। मतलब इस एक्टिविटी को, अगर हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को देखकर हम कहीं ना कहीं ये जान सकते हैं कि शायद ये क्रोध है। और अगर इसका ड्यूरेशन मैंने बढ़ने दे दिया, तो ये कब अनंतानुबंधी क्रोध में पता बदल जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। और हमें इस ट्रैप से ही निकलना है, हमें इस वैर बंधन से ही निकलना है। और जरूरी नहीं है कि हमें डिसलाइकिंग सिर्फ जिन्हें जानते हैं उन पे ही होती है। ये कोई सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस, मीडिया, या फिर ऐसे कोई स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं जिनसे हम लाइव मिले भी नहीं है। तो ये अगर डिसलाइकिंग हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता, जैसे छोटा सा चिंगारी कैसे आग बन जाता है ना, पता ही नहीं चलता। अगर जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स अगर यहाँ पर किसी ने किया है, तो जब हम वो करते हैं ना, शुरू तो हम 10 मिनट से ही करते हैं कि बस 10 मिनट थोड़ा सा टाइम पास करना है, कितना 10-10 सेकंड का तो रील है। पर वो करते जाते हैं नॉन स्टॉप, कैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एकदम नशे की तरह होता है, वो होता ही जाता है, बस थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा, और वो इतना देर बढ़ जाता है। उसी तरीके से एक छोटा सा कषाय, एक छोटा सा क्रोध कब वो अनंतानुबंधी की श्रेणी में चला जाए पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जैसे ही वो आता है ना, उसको निकाल देना अपने सिस्टम से बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो हमें प्रतिक्रमण हेल्प करता है। अगर भाव प्रतिक्रमण हर दिन हो पाए तब तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पूरा वो 48 मिनट्स नहीं भी दे पाए, तो एटलीस्ट दिन में 5 मिनट तो हम अपने आत्मा को दे दे। जैसे पूरे दिन हमने जो एक्टिविटीज किया, कहाँ कहाँ पर हमें हमने राइट चीजें नहीं की, डिसलाइकिंग से और भी जो भी बातें आएंगी, जो भी हमने सही नहीं किया, जो भी कषाय आया, राग द्वेष आया, हम उसके लिए खमत कामना करते हैं। और ऐसे रैंडम खमत कामना करने से नहीं होता है। कभी कभार ऐसा किसी ने कहा था कि मैं तो सोने से पहले खमत कामना करके सो जाता हूँ। सिर्फ बोलना खमत खाना नहीं है, उसे फील करना, अरे नहीं मैंने ये गलत किया, अब मुझे ये नहीं करना, अब मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे 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 करूंगा। ये सारी चीजें जब उसके साथ इंक्लूड होती है ना, तब चेंजेस आता है। ये सॉरी बोलने से होता क्या है, ये बोलने से हम रूपांतरण करते हैं अपने आत्मा में। तो वो सिर्फ और सिर्फ मन के भाव नहीं होते हैं। एक बहुत ही सुंदर आता है ना कि बाहर से राम, अंदर से रावण। मतलब अगर बाहर से तो हम कोई हम पर चिल्ला रहा है, हम बिल्कुल शांत है, हम बाहर से तो राम बन जाएंगे। पर अंदर दिमाग में चल रहा है इसने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं अब नेक्स्ट टाइम इसको ऐसे बोलूंगी, यहाँ से इसको सुनाऊंगी, मैं उनको बोल दूंगी, डर के मारे चुप हो, अब मैं उनको बोलूंगी वो ऐसा करेंगे। ये भीतर में रावण वाली बात हो गई। और ऐसा करते 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 अगर इसको बढ़ा लिया गया, तो ये अनंतानुबंधी की श्रेणी में भी जा सकता है। तो हमें मन पे भी वर्क करना है, वर्ड पे भी वर्क करना है, और एक्शन पे भी वर्क करना है। मन पे तो सबसे ज्यादा हमें वर्क करना है। ठीक है। जैसे वॉशरूम, ब्रश, खाना, ये सब हमारी शरीर के लिए एकदम एसेंशियल एक्टिविटीज होते हैं जो हम प्रायः नहीं ही छोड़ते हैं। उसी तरीके से ये प्रायश्चित, ये अपने आत्मा को देखना, ये हमारे आत्मा के लिए एसेंशियल एक्टिविटी है, जो हमारे भवों भवों को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अक्षमा। अक्षमा मतलब दूसरे के अपराध को सहन न करना। मतलब जब हम किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं, माफ नहीं करते हैं, वो अक्षमा की श्रेणी में आएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था क्रोध का, शायद मैंने शेयर भी किया था पिछले भक्तामर वाले सेशन में, ये दोष और क्रोध, डिसलाइकिंग वाला और ये अनफॉरगिवनेस वाला, मुझे डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि मैंने तो सिर्फ
से हर्ट भी इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं तो सिर्फ हर्ट हुई, अब उसकी वजह से मैं क्रोधी कैसे बन गई? फिर उसके बाद भगवान का आश्रय लेके जब बार बार सोचते कि नहीं ये गुस्सा कैसे है, क्यों, इसके पीछे क्या थॉट है, क्या है, क्यों 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 करते करते तब जाके आंसर मिल जाता है इनमें कि हाँ कहीं ना कहीं गुस्सा तो है। और उसी गुस्से का नाम नहीं देकर क्या होता है ना कि हम ऐसा सोचते कि नहीं मुझे तो गुस्सा आता नहीं है, हम ये हर्ट, अक्षमा, दोष और भी जाएंगे वो एक्टिविटीज तो करते जाते हैं, कहते गुस्सा नहीं आता, ये एक्टिविटीज करते जाते हैं, और कब ये अनंतानुबंधी की श्रेणी में चला गया पता नहीं, और हम अपने आप को सम्यक भी समझ के मान भी करते जाते हैं। तो हमें जानना है कि कब कब हमें क्रोध आता है, कब कब आ रहा है, और वहीं पे उसे फ्लश आउट कर देना है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे सामने वाले ने फॉर व्हाटसोएवर रीजन हम उनसे अगर नाराज हैं, तो हम उन्हें तकलीफ नहीं दे रहे हैं, हम अपने आत्मा को तकलीफ दे रहे हैं। ये हमें एकदम दिमाग में क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था डाइजेस्ट करना, तो इसीलिए इस पे थोड़ा सा अक्षमा पे थोड़ा सा और अगर हम बिगिन करें, तो ऐसे टाइम्स आ सकते हैं जहां पर किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया और हमारे मन में आएगा कि यार इसने तो ये बिल्कुल सही नहीं किया, मैंने तो इनके लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी इन्होंने मुझे इस तरीके से बोल दिया, इन्होंने गलत किया। एंड आई एम सेइंग यस, सामने वाले ने जेन्युइनली गलत किया, उन्होंने गलत किया, दे वर अनफेयर, दे डिड नॉट ट्रीट मी वेल, आई एम हर्ट, आई एम विक्टिम, विक्टिम मैं हूं, गलत मेरे साथ हुआ, और भगवान मुझे कुछ सेल कह रहे हैं, मतलब ये तो चीटिंग है। ऐसे आ सकते हैं मन में, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने उनका तो कोई बुरा नहीं किया, उनका अच्छा अच्छा ही किया, फिर भी वो मुझे ये कह रहे हैं। बट हमें यहाँ पर एक क्लियर बात समझनी है कि अगर हम उन्हें माफ नहीं कर रहे हैं, तो नुकसान हम हमारा ही कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है पता है? कि हम अपने आत्मा से ही दूर हो जाए, हम अपने आत्म गुणों से दूर हो जाए, ये सबसे बड़ा नुकसान है जो हम अपना कर सकते हैं। हम अपने स्वभाव से विचलित हो जाए, ये सबसे बड़ा नुकसान है जो हम कर सकते हैं। हम हमारे भगवान से, हम हमारे लक्ष्य से, हमारे मोक्ष से दूर हो जाए, ये सबसे बड़ा नुकसान जो हम हमारा कर सकते हैं। बट उस पॉइंट में हमें ये रियलाइज नहीं होता, उस पॉइंट में हमें क्या लगता है कि नहीं, आई हैव राइट टू फील बैड, आई हैव राइट टू फील हर्ट, क्योंकि मैंने उनका इतना किया फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा रिएक्ट कर दिया, वो गलत कर रहे हैं। हम ये सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद और एग्जाम्पल से समझेंगे उसको। ये थी अक्षमा की बात। तो हमें ध्यान रखना है कि जब जब हम अक्षमा या अनफॉरगिवनेस के एटीट्यूड में आ रहे हैं, तो हमें अपने कर्मों को देखकर अपने सुरक्षा के लिए हमें सामने वाले को माफ कर देना है। संज्वलन, क्रोधाग्नि से प्रज्वलित होना, कलह, ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये पता है कि क्या है। कलह, जोर से या अभद्र शब्दों में आपस में बोलना। अभद्र शब्द मतलब अम, गाली गलौज संतुलन देकर। में क्या बताए? क्या? संतुलन में क्या बताए? क्रोधाग्नि से प्रज्वलित होना, ये स्निप आ जाएगा भगवती सूत्र का, इसके नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। कलह में जोर से या अभद्र शब्दों में आपस में बोलना। तो कभी कभार हम टॉन्ट करते हैं, हमने बहुत लो वॉइस में टॉन्ट किया, बट हमने टॉन्ट किया, वो भी हमें ध्यान रखना है कि क्या उसके पीछे क्रोध तो नहीं है हमारा। नॉन पॉजिटिव वर्ड्स, अनुचित शब्द यूज करना, स्लैंग्स यूज करना। चांडिक्य, चांडिक्य होता है आकृति को रौद्र बनाना। कई बार होता है ना कि हम मुंह से तो कुछ नहीं बोलते बट आंखें बड़ी कर लेते हैं, हमारा नाक हम फुला लेते हैं, या फिर चेहरा पूरा लाल होने लग जाता है, इतना इतना गुस्सा मतलब सामने दिखने भी लग गया। भंडन, भंडन यानी दंड आदि से
दंड आदि के द्वारा युद्ध करना। तो अब हम सोफेस्टिकेटेड लोग हैं तो हम ऐसे लाठी वगैरह लेके नहीं मारने चले जाते हैं, पर फिर भी मन में तो कई बार ऐसी एक्टिविटीज आ जाती है। जैसे एक एकदम सिंपल एग्जांपल ले, तो जब हम वॉर के न्यूज देखते हैं, वो वॉर का न्यूज देखते ही मन में कैसे आ जाता है ना कि वहां पर जो भी हमारे ऑपोजिट नेशन है, वहां पर कोई बॉम्ब गिरा दे तो कितना अच्छा हो जाए। ये सारे भावों, क्या है ये भाव? क्रोध की तो भाव है, हमें उस पे क्रोध आ रहा है, और ये जितना बढ़ता है, जितनी इंटेंसिटी के साथ और प्लस जितना लॉन्ग होता है, कब अनंतानुबंधी में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। लोगों के लिए भी हम इस तरीके से सोच लेते हैं, तो ये एक तरीके से पंचेंद्रिय वध के बारे में भी हम सोच रहे हैं। मन वचन काया, करना करनाना अनुमोदना सब इंक्लूड होता है। तो हम क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, कैसे कर्मों का बंध कर रहे हैं, कैसा अपने लिए हम गति निर्धारित कर रहे हैं। अगर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे पूरा करना अलग बात है, पर यूं ही चेयर पर आराम से न्यूज बैठे बैठे देखना और कमेंट करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कई बार साइलेंट ट्रीटमेंट्स भी देते हैं, ये भी संभवतः इन शस्त्रों में ही आ जाएगा। दंड आदि के द्वारा युद्ध करना। और लास्ट पॉइंट इज विवाद। विवाद मतलब हो गया विरोधी स्वीकृति से व्यवहृत होने वाला वचन। मतलब आक्षेपजनक वचन, आक्षेपजनक शब्द कहना और हाथ में भी जाना, तुम ऐसे हो, एकदम जो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, उस तरीके से पूरा गुस्सा वगैरह करना। हमें ये सारी एक्टिविटीज से अपने आप को, अपने आत्मा को बचाना है। अक्षमा करके, अप्रीति रखकर, डिसलाइक करके, अनफॉरगिव कर कर हम अपने आप को ही ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। जब हम क्रोध करते हैं ना, हम एक बेस अंडरलाइन फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। वो ये है कि ये मेरे ही कर्म है। हम इस फैक्ट को ही इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है सामने वाला मेरे साथ कुछ कर रहा है। इसको अगर हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझे, मैंने एक चिट्ठी लिखी, पोस्टमैन को दिया, वो पोस्टमैन जाके थर्ड पर्सन को दे देता। तो अब मैंने चिट्ठी लिखी, पोस्टमैन ने लिया और उस थर्ड पर्सन को दे दिया। जब उस थर्ड पर्सन ने रिसीव किया, वहीं पे उसने चिट्ठी खोली और उसको पढ़ा। जो वो चिट्ठी को पढ़ रहा है, उसमें कुछ गलत शब्द भी लिखे हुए हैं, कुछ दिल दुखाने वाली बातें भी लिखी हुई है, और बहुत ही अपमानजनक शब्द उसमें लिखे हुए हैं, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स उसमें आए हैं। अब वो पढ़कर ऐसा गुस्सा हो गया कि वहीं पर पोस्टमैन को पकड़कर मारने पीटने लग गया। तो इसमें पोस्टमैन का क्या गलती है? ये तो बेचारे पोस्टमैन के साथ में नाइंसाफी हो रहा है ना, मतलब उसने तो कुछ किया ही नहीं। वो जो चिट्ठी मिला उसे, उसको दो रीजन से मिला। पहला कि मैंने लिखा, और दूसरा कि वो पोस्टमैन ने उसे जाकर डिलीवर किया। तो पोस्टमैन की तो कोई गलती ही नहीं है यहाँ पर फिर भी वो अगर पोस्टमैन को पकड़ के पीटने लग जाए तो हमें लगेगा यार ये कि कैसा कैसा इंसान है, मतलब ये तो अज्ञानता ही होगी ना। यहाँ पर अज्ञानता हमें दिख जा रही है, पर यही हम अपने कर्मों के साथ नहीं दिखा पा रहे। अगर हम, अब यहाँ पर जो दो अलग अलग लोग हैं ना, वो एक ही लोग समझे। मैंने ही चिट्ठी लिखी, मैंने ही पोस्ट किया, मैं ही कहीं और चली गई, और वापस वो चिट्ठी मेरे पास आ रही है। तो हमें ये समझना है कि जब भी कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कोई शब्द जो भी हमारे पास बर्बाद होकर आ रहे हैं, वो सब मैंने ही लिखा है अपने लिए, और वो मेरे सामने आ रहे हैं। तो उपादान कारण यानी मूल कारण कौन है? मैं खुद हूं। और निमित्त कारण वो मीडियम है सामने वाला, बस वो आ रहा है उस पोस्टमैन की तरह। उस पोस्टमैन की कोई गलती नहीं है। तो वो जो सामने से जो चीज आ रही है ना, वो हमारा ही कर्म है, हमने ही लिखा था, और वो आज आ रहा है। तो सामने वाले तो सिर्फ निमित्त हैं,
और उस निमित्त बनने के लिए हमें उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें उन पर कोई भी तरीके की कषाय आदि नहीं करनी चाहिए। हम जितना हो सके उस चीज को समझ के अपने आप को क्षमा करें। हम ये देखें कि हमने पास्ट में जब ऐसा किया होगा तो सामने वाले को भी ऐसी ही पीड़ा हुई होगी, ऐसा ही दुख हुआ होगा जो दुख मैं अभी फेस कर रहा हूँ। तो उस सिचुएशन को इमेजिन करते हुए हम प्रायश्चित के भाव में जाए। और जब भी हम प्रायश्चित करते हैं या कोई भी गलती अगर हमसे होती है ना तो हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, पर किसी और से होती है ना तो हम सीधा डांट लगाना चाहते हैं। तो उस गलती को जब हम देखेंगे कि हमने किया है तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। वैसे ही अभी इस गलती में हम सामने वाले को क्षमा करें और सॉल्यूशन निकालें कि नेक्स्ट टाइम क्या बेटर हो सकता है। संसार में रहते हुए कहीं पर हमें रिस्पॉन्ड करना पड़े, कहीं पर फर्म होना पड़े तो वो अलग बात है, बट मन में क्रोध आना 100% रॉन्ग, 100% रॉन्ग। मन में क्रोध आना, बाहर तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए हमें हो सकता है कभी एक्ट करना पड़ भी जाता है, तो हमें अंदर से रियलाइज करना है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। ठीक है, उसे अब हम छोटे छोटे स्टोरीज जो हम ऑलरेडी जानते हैं उसके थ्रू इसे समझते हैं। चंड कौशिक का स्टोरी हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वो पिछले जन्म में तपस्वी थे। एक छोटे से कोई एनिमल की उनकी उनसे उनके पैरों से हत्या हो गई थी, उनके शिष्य ने उन्हें बार बार बोला प्रायश्चित कर लो कर लो कर लो, पर नहीं किया। और बल्कि वो उस पर ही गुस्सा हो गए कि बार बार मुझे बोल रहा है, इरिटेट होके उसे मारने के लिए दौड़े, वहीं पर वो गिरे, सांप बने। कहाँ इंसान से विषैला सांप, फिर शायद अगले भाव में भी सांप बने और ऐसे करके वो चंड कौशिक सर्प बनते हैं। और कितना विष उनके अंदर, इतना विष कि देखते ही वो जीव जल जाए, इतना विष अंदर में उनके। तो अनंतानुबंधी क्रोध मोस्टली ऐसी लगता है कि आया होगा, भगवान की कृपा से उन्हें बोध मिला और वो सही मार्ग पर भी चले गए। और अब आने वाले आगामी टाइम पर तो वो सिद्ध भी बनने वाले हैं। एक एग्जाम्पल हम देखें स्कंदक साधु का। ये भी हमने स्टोरी कई बार सुन रखा होता है कि एक आचार्य थे या फिर शायद 500 मुनियों के साथ कहीं वो विचर रहे थे। हेड हम अभी समझ ले, आचार्य थे कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो वो जा रहे थे, अच्छा स्कंदक मुनि आता है तो शायद आचार्य नहीं होंगे। तो 500 शिष्य के साथ जा रहे थे, जो भी कारणवश में उन्हें पेल दिया गया, मतलब जैसे हम मिक्सर चलाते हैं ना वैसे बड़े खाने में उन्हें वो कर दिया गया। अब ऐसे उनके सभी शिष्यों के साथ किया जा रहा था और सभी शिष्यों की पॉजिटिविटी और अंदर के प्योरिटी को देखी कि ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी वो अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ आत्मा पर लगा रहे हैं, इस शरीर पर नहीं लगा रहे। ये शरीर तो बाहर का चीज है। और ऐसे शुभ अध्यवसायों में, ऐसे शुभ इमोशंस और भाव में वे केवल ज्ञान प्राप्त करते चले जाते हैं। मतलब एक एक करके पेला जा रहा है और एक एक करके वो केवल ही बनते जा रहे। कितना बड़ा बात, कितना बड़ा बात। जहां पर कोई हम पर अगर इस तरीके थोड़ा सा कोई एक्टिविटी हाथ ही दिखा दे तो ही हमारा मन चंचल हो जाता है, वाणी चंचल हो जाती है, हमारे भी एक्शंस चंचल हो जाते हैं और कई टाइम तक वो चलता रहता है। ये यहाँ पे एक्शन खत्म हुआ और उसके बाद वो एक्शन दिमाग में चलता रहता है। यहाँ पर तो उनका जान ही लिया जा रहा था, पेला जा रहा था, वो भी कितने गलत तरीके से, विदाउट एनी फॉल्ट। जो हमने बात किया ना कि विदाउट विदाउट एनी फॉल्ट, उनकी कोई गलती नहीं थी, ना ही उनका उनके साथ में इस जन्म में तो कोई वैर भी था। पर ये किया जा रहा था, वो अपने आत्मा में ही मग्न होते होते सारे केवली एक के बाद एक पेला जा रहा है, केवली पेला जा रहा है, केवली पेला जा रहा है, केवली। अब बचे दो जन, ये जो हेड थे और एक बहुत ही छोटा सा बाल साधु। तब ये जो हेड थे ना उनके साथ वैर था, जिसकी वजह से उनके सब शिष्यों के साथ इस तरह किया जा रहा था।
तो वो हेड बोलते हैं कि आप ना मुझे पहले पेल दो, क्योंकि ये इतना छोटा बच्चा है, मैं देख नहीं पाऊंगा। और जो करने वाला था उसको तो पॉइंट मिल गया। अच्छा, तुम्हें यहां से दुख होगा, तो तुम्हारे सामने मैं इसको पेलूंगा। उन्होंने एक्टिविटी की। वो जो जीव था ना छोटा वाला, वो तो केवल ज्ञानी बन गए, वो तो मोक्ष पधार गए। और इनके साथ क्या होता है, बाकी टाइम पे तो वो फिर भी संभाव रह रहे थे, यहाँ पर उनका मन ऐसे विचलित हो जाता है, ऐसे विचलित हो जाता है कि वो अपने साधुपने का का जो फल है उसका निदान कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, अगर मेरे तपस्या में कोई फल है, कोई पावर है, तो मैं इसको जला दूं, मतलब ये जगह को जला दूं। और जो भी उनका मतलब उनके शब्द रहे होंगे, मैं अशारना नहीं कर रही, पर जैसे भी रहा होगा, वहां पर तो ये एक्टिविटी होती है। उनके शरीर को पेल भी दिया जाता है, और वो जन्म लेते हैं भवनपति देवता में। और वहां पर आकर ये फिर ये पूरे जगह को जला देते हैं। और जितना एक्सट्रीम क्रोध रहा होगा, तो चांसेस अशातना नहीं हो, चांसेस हाई लगता है कि हो सकता है कि अनंतानुबंधी भी हो, तो नहीं पता। तो हमें ये समझना है कि कई बार ये बाकी सब, अगर वो 5 मिनट और रुक जाते, ये इनका भी हो जाता, और वो खुद उसमें जाकर क्या पता वो केवल ही बन जाते। पर उस क्रोध से, इतने एक्सट्रीम क्रोध से, उन्होंने अपने भवों को कितना बढ़ा लिया। अब उसके बाद वो प्रायश्चित करके काट के कब जाएंगे पता नहीं। अगर सही में उन्होंने साधुपना पाला होगा, सम्यक भी होंगे, तो मोक्ष तो जाएंगे। बट वो पेस कितना उन्होंने इंक्रीज कर लिया, कहाँ अभी केवली बन जाते, और कहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा समय अपना बढ़ा लिया। एक कहानी आती है गजसुकुमाल मुनि के पास्ट भव की, जहां पर एक देरानी और जेठानी होती है। अब जेठानी के बच्चा नहीं हो रहा होता है, देरानी के बच्चा हो जाता है। और देरानी बहुत ही सरल सहज प्रकृति की होती है। तो अब इनके मन में क्या आता है ना, जेलसी फैक्टर आता है। और उस जेलसी फैक्टर से कैसे जेलसी गुस्से में बदल जाता है, और हमसे क्या क्या करवा देता है, हमें पता ही नहीं चलता। और उस पॉइंट पे हमें लगता भी नहीं कि शायद गलत है। तो छोटा बच्चा था, कोई बीमारी हो गया होगा, और वो बीमारी ठीक नहीं, उसका माथा में फोड़ा हो गया था। माथे में फोड़ा हो गया था ना, और वो ठीक नहीं हो रहा था। हाँ तो हाँ तो वो जेठानी बोली गरम फल का गरम दूध यहाँ पी। कर दो तो इसका फोड़ा ठीक हो जाएगा। वो बेचारी भोली थी, वो वैसा रख दी। और बच्चा कोमल था, उसका वो जल के मर गया फिर। देखिए कैसे कैसे एक्टिविटीज हमसे ये करवा देते हैं। ये हम्म। क्या था, क्रोध था। अब क्या पता वो अनंतानुबंधी क्रोध भी हो कि नहीं, निश्चय ने इसे तो हम नहीं कह सकते, बट कितने कितने भाव बढ़ गए उनके। वो और फिर अनंतानुबंधी था क्योंकि फिर उसको पाल बांधा था सोमिल ब्राह्मण। हाँ, और जलता हुआ अंगारा रख दिया था उसके माथे पे, तो वो लगता बदला नहीं था। हाँ लगता तो ऐसा ही है। और ये गत्सु कुमार के टाइम पर जैसा बता रहे हैं कि उन्होंने वापस भोगा भी। अभी हम लोग जो आगम पढ़े थे ना अंतगत सा, उसमें है ये कहानी। में, हाँ हाँ, गत्सु कुमार का है। हाँ बस। ठीक है। फिर आता है, ये स्टोरी का मुझे प्रमाण प्रॉपर नहीं मिला, तो इसे हम एक नॉर्मल कहानी की तरह ही सुनते हैं कि कोई एक सेठ, उन्होंने संथारा लिया, अ, सबको उन्होंने माफ कर दिया, पर उनके छोटे भाई, उनके साथ कोई अनबन हुई हुई होगी पास्ट में, तो जब वो छोटे भाई माफी मांगने आते हैं, तो उनको उन्होंने माफ नहीं किया। नहीं किया। ये संथारे वाली बात मेरी ज्यादा बात नहीं हो पाई, बट ये इसका अभी तक प्रमाण मुझे नहीं मिला। बट अगर इस स्टोरी को हम स्टोरी की तरह भी समझे, तो संथारा, और कितना प्योर चीज होता है संथारा, उससे हमारी गति कितनी इंप्रूव हो जाती है, मोक्ष के कितने ज्यादा क्लोज चले जाते हैं। तो संथारा का प्रोटोकॉल ही यही होता है कि हमें हर चीज छोड़ना होता है, और वो हर चीज छोड़ने में कषाय भी छोड़ने होते हैं। पर अगर वो किसी को माफ नहीं कर रहे हैं, वो भी संथारे में, तो ये कौन से क्रोध में आएगा,
मतलब कौन? क्षमा। अक्षमा। तो वो अक्षमा के कारण मोस्टली क्रोध में है, और अब अनंतानुबंधी है कि नहीं पता नहीं, पर जितने लंबे टाइम तक टनता है, और उस सिचुएशन में भी जहां पे आपको लग रहा है कि आप जाने ही वाले हो, पर आप माफ नहीं कर पा रहे हो किसी को उस टाइम पर भी, तो लगता तो यही है कि संभवतः अनंतानुबंधी की श्रेणी में हो। और ये लास्ट एग्जाम्पल भगवान महावीर के पास्ट भव का, जहां कौन पर सा? वो त्रिपृष्ठ वासुदेव थे। अब जब वो त्रिपृष्ठ वासुदेव थे, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज की थी। उन्होंने अपने हेल्प को, जो हेल्पर थे, उनके कान में गरम गरम शीशा डलवा दिया था। क्यों? क्योंकि वो गाना सुन रहे थे, और उन्होंने सामने वाले को बोल दिया था कि जब मुझे नींद आ जाए तो तुम इसे बंद कर देना। अब मान कषाय कैसा था उनका, और वो मान से कैसे उनको क्रोध आया कि वो गाना नहीं बंद होने पे, जब उन्हें पता चला कि जब वो उठे वो गाना बंद नहीं हुआ है, गरम गरम शीशा कान में डलवा दिया। मतलब कितना कितना अंदर गुस्सा और वो मान भरा वो तो हुआ। महावीर स्वामी का जी होता है फिर बाद में, इसीलिए हाँ, उनके कान में कील ठोकी जाती है महावीर स्वामी के। राइट। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उनकी वाइफ थी उसी जन्म में, त्रिपृष्ठ वासुदेव के जन्म में उनकी जो वाइफ थी वो बीमार थी। बीमार होने की वजह से इन्होंने उनको कहीं बुलाया होगा और वो आ नहीं पाए, उन्होंने मना कर दिया कि अभी मुझे बुखार है, मैं नहीं आ सकती। और इनके मन में ऐसा क्रोध की अग्नि या मान की अग्नि उस समय हुई, उनको बुलाया और ठंडे ठंडे पानी से, एकदम चिल्ड पानी जो हम भी शायद नहीं सह पाए, ऐसे पानी को उनके पूरे बॉडी पर गिरवा दिया। कैसे कैसे एक्टिविटीज उन्होंने किए थे, शेर को मारा, वो सब तो है। मोस्टली उस टाइम पर उन्होंने अनंतानुबंधी कषाय का, संभवतः अनंतानुबंधी कषाय उनका चल रहा था। तब इससे हमें ये समझ में आता है कि एक सम्यक्त्वी, भगवान महावीर के एग्जाम्पल से ही अगर हम समझे, तो उन्होंने नयसार के भव में सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया था। अब सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद भी ये त्रिपृष्ठ वासुदेव में तो हम 90% ऐसा लग रहा है कि वो अनंतानुबंधी कषाय ही था, मिथ्यात्वी ही थे उस टाइम पर। तो उस टाइम पर वो मिथ्यात्वी थे, मतलब सम्यक्त्व के बाद भी उसकी सुरक्षा करनी कितनी इंपॉर्टेंट है, वरना आप मिथ्यात्वी बन सकते हो। गारंटी क्या होता है कि सम्यक्त्व आ गया तो मोक्ष मिलेगा, पर अब वो कितने टाइम में आप जाओगे वो तो आप अपने पुरुषार्थ पर ही डिसाइड करते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि सम्यक्त्व आ भी गया है तो उसकी सुरक्षा हमें करनी है। सुरक्षा करेंगे तभी वो टिकेगी, और हम जल्दी से जल्दी ये जो चक्र है, भव भ्रमण है, ये जो दुख है, उस समस्त दुख का अंत कर पाएंगे। तो ये हमें समझ में आया कि कैसे सम्यक्त्व से भी मिथ्यात्व बन सकते हैं। तो हमें अपने सम्यक्त्व की सुरक्षा करनी है। प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें ये भी समझ में आता है कि अनंतानुबंधी कषाय था, मिथ्यात्व थे, इतना 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 पाप उन्होंने किया, पर फिर भी आज वे कहाँ है? सिद्ध गति में है। कैसे? तीर्थंकर बन के वो सिद्ध बने हैं। तो तीर्थंकर कितनी बड़ी पदवी होती है, अरहंत बन के वो सिद्ध बने हैं। तो हमारे अंदर भी ये कैलिबर है कि हम अपने आप को, या अनंतानुबंधी कषाय अगर है, तो हम अपने पुरुषार्थ द्वारा, हम अपने एफर्ट्स द्वारा इसको तोड़ दे। हमारे पास भी वो कैपेबिलिटी है। हमें हमारे भगवान से यही सीख लेनी है कि जैसे उन्होंने अपने मिथ्यात्व को तोड़ा, हम भी उस पुरुषार्थ को कर पाए। और कैसे? ठीक है, ये तो हम लास्ट में करेंगे, बट हम भी वो कर सकते हैं। हमारे अंदर भी इतनी पावर है, इसे जानते हुए हमें ये करना है। और इस वीक का हमारा प्योरिटी गोल भी यही है। ये उसका स्निप मैंने ऐड कर दिया, अगर आप लोगों को बाद में देखना हो, रेफर करना हो तो।
और ये प्योरिटी गोल हमें करना है अब से पूरे सम्यक टॉपिक तक, इनफैक्ट एंड तक ही। जितना ज्यादा हम इन प्योरिटी गोल्स को करते रहेंगे, उतना ही ज्यादा हम एक्चुअली सेल्फ रियलाइज कर पाएंगे कि हम ज्यादा 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 क्लोज जा रहे हैं उनके। तो हमें लिस्ट प्रिपेयर करना है। सबसे पहला स्टेप है कि हमें भगवान का शरण लेना है, रियलाइज करना है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ, हमारे अंदर क्रोध है। अगर हम एक्सेप्ट और रियलाइज ही नहीं करेंगे तो वो फिर आगे का पाथ और डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, हमें लिस्ट बनाना है। ये लिस्ट हमें किसी से भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, और नेक्स्ट सेशन में हम इसका जब और भी डिटेल में कर लेंगे तो हम उसे फाड़ कर फेंक भी सकते हैं। इनफैक्ट फाड़ना ही है। अब वो नेक्स्ट की नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो आप पर डिपेंड करता है। पर हमें लिस्ट बनाना है। हर एक इंसान जिनसे हम गुस्सा है, हमें लगता है कि हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उनके साथ अप्रीति है, अक्षमा का भाव है, हम उन्हें फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, हमें हम उनकी उनके लिए हमारे अंदर हर्ट है, मतलब आई एम हर्ट कि यार इसने हमारे साथ ऐसा किया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। वो हर्ट जो हम नाम दे देते हैं, वो जिनके साथ है। अगर किसी के साथ ऐसा है कि हम उन्हें देखना भी नहीं चाहते हैं, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं, या उनके बारे में कहीं बात भी नहीं करना चाहते, उनके बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं, कहीं अगर हम गैदरिंग में जा रहे हैं वो है तो हम रास्ता ही मोड़ लेते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनका नाम हमें लिस्ट करना है, प्लस रीजन, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हम ये फील करें। अच्छा, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन किसी को पसंद नहीं करना और अवॉइड करना, और अपने कषाय नहीं उजड़े या फिर ज्यादा संसार में हम नहीं उलझे इसीलिए अवॉइड करना। दोनों में डिफरेंस है। पूजा डिफरेंस। हाँ। पूजा जी, जैसे समझ लीजिए कि हम लोग गुस्सा में समझिए नहीं, कभी कभी हम लोग मोह से भी तो वो ऐसा सोच लेते हैं ना कुछ, मोह बस भी तो कुछ सोच लेते हैं ना कि राग हमको राग। देखो, हाँ। राग राग मोह जो उससे भी हम लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं कि देखो ये हमको प्रणाम नहीं किया, देखो ये मेरे को खमत कामना हाँ। नहीं किया, है हाँ। ना। हाँ। तो वो भी अनंत अनुबंधी में आता है क्या? अगर वो टाइम बढ़ जाता है, हम माफ नहीं कर पाते हैं और हमारे मन में चलता रहता है, देखो उसने तो मुझे ऐसा किया था, उसने। ये उसमें ऑल टाइम नहीं तो होता। ऑल टाइम ऐसे नहीं रहता कि ऑल टाइम हमें हमें इतना तो ध्यान ही नहीं रहता। पर जब भी ध्यान आए, हमारे मन में अगर वो हेट्रेड वाला फीलिंग आ रहा है, या उसके लिए आ रहा है कि उसने हेटेड का रिस्पेक्ट नहीं। बात नहीं आ रहा, मतलब वो दुख होता है ना कि जैसे कोई देखो, हाँ। हाँ वो दुख वाली बात जो होती है वो वो। हेट्रेड सृजन नहीं का है माफ क्योंकि कर दिया। वो तो अपना आदमी है, तो उससे तो हाँ। हेट्रेड तो होगा ही नहीं, उससे नहीं ये बट, मोह होता है। नहीं वो तो हेट्रेड अलग सेंस में हो गया, बट अगर हमें दुख हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो मीना तुमने वो फोन कर हमें लिया था मेरे को। डिटेल डिटेल में डिग इन करना है। कहीं ना कहीं उसके पीछे क्रोध है। मतलब मैं जानती हूँ कि ये इजी नहीं है एक्सेप्ट करना। मुझे तो एक हफ्ता, और इनिशियली तो मुझे रोना आ रहा था एकदम। अरे ये तो मैं तो सिर्फ हर्ट ही हुई, जैसे आपने कहा ना, ऐसा छोटा सा चीज है कि किसी ने नहीं किया तो हर्ट हो जाता है कि हमने इतना किया, या इतना अच्छा आप, रिलेशन है उसके बाद भी ऐसे हाँ कर हाँ, दिया। आपने जैसे क्रोध का बात बताया, मैं क्रोध की बात नहीं करूं, मैं मोह की, प्रेम की, प्यार की बात करूं। मोह वो बस जब रो, मोह वो बस अगर, दुखी, हाँ दुखी हो जाते हैं ना कि देखो वो नहीं किया हमको। मैं इमोशनली। समझ गई, बट वो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में क्रोध है। ये अभी आप जब भगवान का शरण लेके एक हफ्ता करेंगे ना, उसको सोचिए, क्वेश्चन करिए, नहीं ये क्रोध कैसे है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ये नहीं, ये भी नहीं है, ये ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे करते करते ना अंदर वो निकलेगा ही वैसा। मतलब आ, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है एक्सेप्ट करना, बट है तो वही। तो उसको ही जानकर ये हमें पिन पॉइंट करने की, हाँ देखो ये जब हम समझ जाएंगे ना, पहले एक हफ्ता तो हमें ये रियलाइज करने में लगेगा, और फिर एक हाँ। हफ्ता बाद ये हम लिस्ट प्रॉपर बना पाएंगे। जितना हम समझ पा रहे हैं वो तो हम लिख ही दें, जो नहीं समझ पा रहे वो एक हफ्ता बाद करके फिर लिखने में आ जाएगा। बट एक्टिवली सोचना है, 15-20 मिनट हर दिन, 15-20 मिनट देकर एक्टिवली सोचना है कि कैसे ये क्रोध है, कैसे ये क्रोध है, और हमारे और मानना मीना मिलेगा। में क्रोध नहीं है, हम लोग दोनों में मोह ही है। हम लोग का जो कच्चे बहुत है मन के, थोड़ा सा कुछ किया था ना हर्ट करता है वो चीज कि देखो। ये ये
मैं समझ गई, हम और लोग यही मैं दुखी आपको हो बता जाते रही हूँ हैं। कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना, कि ये हर्ट क्रोध ही है। ये इसीलिए समझना सिमिलर है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उस क्रोध को हर्ट के नाम पे छुपा देते हैं। तो बात। हमें लगता है कि हमें गुस्सा नहीं आता। मैं अपना एग्जाम्पल ले रही हूँ। मुझे लगता था मुझे कम गुस्सा आता है, नहीं का तो नहीं बट कम आता है। पर ये हर्ट तो हो जाती थी, किसी ने कुछ बोल दिया हर्ट हो जाता था। मतलब मुझे रोना आ गया था लिटरली। मैंने भगवान को पूछा, भगवान मैं मिथ्यात्वी हूँ क्या? फिर बहुत 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 सोचने के बाद अब मैं उसको बोलती ही नहीं हूँ। हर्ट मतलब मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया गुस्सा। तो उससे क्या होता है ना, कि हर्ट होना ही कम होगा, क्योंकि पता है अंदर से कि नहीं, ये है तो गुस्सा। तो मतलब मैं गुस्सा हो रही हूँ, मैं हर्ट हो रही हूँ, मतलब गुस्सा हो रही, नहीं 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 मुझे गुस्सा नहीं होना, नहीं मुझे हर्ट नहीं होना। थोड़ा टाइम लग सकता है बट यस, इसे हमें रियलाइज करना है। रीजन लिखते हुए स्टेप 3 रहेगा। हमने ये पूरा स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया, फिर हमें उसमें अपने कर्मों को देखना है जब मैंने पास्ट में किया होगा। कुछ कुछ के तो हमें ध्यान भी आ जाएंगे, हाँ मैंने इसके साथ ये किया था, उसके साथ ये किया था, या सेम जरूरी नहीं है, कुछ रिलेटिव रिलेटेड टाइप में हो सकता है। उसका प्रायश्चित करना। जो नहीं ध्यान आ रहे वो पास्ट जन्मों के हो सकते हैं, उसका प्रायश्चित करना। और स्टेप 4 सॉल्यूशन फाइंड करना। तो ये 15 डेज हमें ये काम करना है। और नेक्स्ट सेशन में भाव है कि दो तीन जो नॉर्मली हम देखते हैं कि सिचुएशंस आ जाते हैं, उसको अगर कवर कर पाए तो भाव है, जरूरी नहीं है, देखते हैं जैसे भी सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से कवर करने का भाव है। तो हमें ये प्रोसेस करना है। सबसे पहले तो जितना लिस्ट हमें ध्यान आता उतना हम लिख ले। एक हफ्ता हर दिन 15 मिनट लगाकर सोचे कैसे ये क्रोध है, कैसे ये क्रोध है। 2 दिन सोच में जाएगा, थर्ड फोर्थ डे कोई ना कोई सिचुएशन आएगा जब वो सिचुएशन में हम हर्ट होंगे। उस वक्त जब उस हर्ट के टाइम पर हम इस पे और अनुचिंतन करेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा नहीं नहीं यार हल्का सा क्रोध आ रहा था, राइट राइट। तब हम उसे एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और तब वो अंदर से ज्ञान निकलेगा कि हाँ ये क्रोध है। आपने जो कहा है भगवान एकदम सही है, ये क्रोध है। हमारे सभी अरहंत भगवान ने ये प्रोसेस किया है। ये जो गांठ है ना वो एकदम जकड़े हुए है, हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि गांठ है। उस गांठ को उन्होंने खोला है, हमें भी खोलना है। हम भी ये कर सकते हैं जैसे भगवान महावीर ने ये किया है, ऐसे कषायों के बाद भी। और कैसा किया कि तीर्थंकर भव में उनके कान में कीले ठोके गए, संगम देव द्वारा इतना इतना परेशान किया गया, उन्हें हाथी बन के ऐसे उछाला गया, पता नहीं मतलब इतना इतना परेशान। उसे हम पढ़ लेना अगर प्रॉपरली ध्यान से विजुअलाइज करते हुए, तो आंख से आंसू आ जाए। और उन्होंने भगवान महावीर ने कैसे सहा, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अंदर मन में उनकी कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। जिसने प्रॉब्लम्स दी उसके लिए भी मन में कोई द्वेष नहीं, और जिसने आके हील किया उसके लिए कोई राग नहीं। ऐसे भगवान के हम अनुयायी है, हम शिष्य है। और हम भी उसी पाथ को फॉलो करके इस अनंतानुबंधी कषाय के जाले से निकल कर उनके पास ही हमें पहुंचना है। तो हमें राइट चीजों को रियलाइज करना है। भगवान जानते थे, इसीलिए उन्होंने देखो कितना खोल खोल के हमें चीजों को दे दिया। अब बस उसे हमें साक्षात्कार करना है, और वो साक्षात्कार करके हमें इस ये जो गैप है उनसे इसको कम करना है। तो इन्हीं भावों के साथ क्या हम ये मिट सकता है? क्या ऐसा ये मिटता है? मिट हाँ, हाँ मेरे भाव में भी आ जाते हैं तभी भी क्या ये मिटता है? भावों में आएंगे तो आप उसे एक्शंस में लाएंगे, उस एक्शन में लाएंगे, और जब उसके लिए एफर्ट्स लेंगे तो वो डेफिनेटली मिटेगा। सिर्फ अगर मैं बोलूं मेरा पेट भर जाए, पेट भर जाए, पेट भर जाए, तो पेट नहीं भरेगा।
और मैं बोलूंगी बोलूंगी, हो सकता है कोई सुन के मेरे लिए खाना ला दे, खाना तो मुझे होगा ना हाथ से। तो वो एफर्ट तो हमें करना ही होगा। पर मिटता है ये चीज का तो प्रूफ खुद हमारे भगवान है, जिनके शासन काल में हम चल रहे हैं। खुद वो भगवान है, कहाँ त्रिपुष्ट के टाइम पर उन्होंने ऐसे भाव ऐसे बांधे। इससे हमें एक और सीख मिलती है कि हम कभी अगर किसी को देख रहे हैं जो 100% राइट एटीट्यूड में नहीं है, तो हमें उन्हें जज नहीं करना। क्या पता वो कभी भगवान बन जाए। तो हमें वो नहीं करना। हमें बस अपने आप को देखना है, सिर्फ अपने आप को देखना है, और जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें राइट एंगल दिखाने की कोशिश करनी। बाकी जज किसी को नहीं करना। जज सिर्फ उतने ही लिमिट तक करना है कि हमें कितने रिलेशंस मेंटेन करने हैं, कितने लेवल तक, वहां तक बस हमें जज करना है। बाकी उनपे कमेंट करना, ऑल टाइम जज करते रहना, वो तो ऐसे हैं मैं ऐसी हूँ, ये सारी चीजों में हमें नहीं जाना है। ना हमारे भगवान गए, ना ही हमें जाना है। भगवान पास्ट भवों में गए होंगे पर उस भव में नहीं गए। और हमें अपने केवली भगवान जैसा बनना है, उनके पास्ट भवों जैसा नहीं बनना है। इन्हीं भावों के साथ आई थिंक आज रिवाइज करने का तो टाइम नहीं है क्वेश्चन आंसर्स क्विज वाला, बट हम 2 मिनट ध्यान जरूर करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, एक प्यारी सी स्माइल, और अपने भगवान के लिए अहोभाव, विद्यमान अरहंत भगवानों के लिए अहोभाव। कैसे उन्होंने अपने इस अनंतानुबंधी चौकड़ी को तोड़ दिया होगा, और आज वे हमारे समक्ष अरहंत भगवान बनकर विराजे हुए हैं। भगवान हमें आशीर्वाद दे कि हम भी आपके ज्ञान को जानकर इस अनंतानुबंधी चौकड़ी को तोड़ दे, बिल्कुल तोड़ दे। आपने ज्ञान दे दिया, मार्ग भी दिखा दिया, उसके लिए मैं आपकी जितनी जितनी तारीफ करूं भगवान कम है। मतलब आई एम जेन्युइनली सो 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 ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए। अब मेरे सारथी बन जाए। अब मुझे पुरुषार्थ करने में भी आपकी हेल्प चाहिए भगवान। मैं पुरुषार्थ करना चाहती हूँ, मैं इसे तोड़ना चाहती हूँ। मैं इस चक्र को मिटाकर आपके पास आना चाहती हूँ। मैं भी सिद्ध बनना चाहती हूँ। मुझे भी सिद्ध बनना है। इस अनंतानुबंधी कषाय को तोड़ना है। मैं सम्यक्वी बन रही हूँ। मैं सम्यक्वी बन रही हूँ। मैं सम्यक्वी बन चुकी हूँ। प्यारी सी स्माइल के साथ और भगवान के प्रति बहुत बहुत अहोभाव के साथ अपने दोनों हाथों को आंखों पर रख लें। ब्लिंक, रिलैक्स। सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम। अब हमें इस मार्ग पे तेजी से जाना है, अपने प्रायोरिटी गोल्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। पूरा ट्राई करूंगी। थैंक यू। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हम्म।
समझ कामना बारंबार है पूजा मत जी। बराबर। मत कामना बारंबार सबको खमत कामना बारंबार। मत खाना बारंबार। समझ कामना बारंबार।